सुबह का वक्त था। सूरज की रोशनी अभी पूरी तरह तपी नहीं थी, लेकिन बाजार में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। हर तरफ सब्जियों की खुशबू, ठेलों की खटर पटर और दुकानदारों की आवाजें गूंज रही थीं। आलू लो, ताजे आलू, टमाटर ले लो, भिंडी देख लो भैया। इसी भीड़ में एक औरत धीरे धीरे कदम रखते हुए आगे बढ़ रही थी। उसने एक साधारण सी सूती सलवार कुर्ता पहना था, बाल हल्के से खुले हुए, पैरों में सादी चप्पल, चेहरे पर हल्की मुस्कान, चाल में आत्मविश्वास और आंखों में एक अलग सा सुकून। वो थीं अदिति चौहान, पूरे जिले की अफसर, डीएम। लेकिन आज उनके पास न लाल बत्ती थी, न सरकारी गाड़ी, न कोई चपरासी। बस एक आम औरत की तरह बाजार घूम रही थीं। अदिति ऐसे ही आम लोगों के बीच बिना किसी रौब दाब के आना पसंद करती थीं। उनका मानना था कि असली हालात समझने के लिए हवा में तैरती रिपोर्टें नहीं, बल्कि लोगों की आंखों में झांकना जरूरी है। भीड़ के बीच चलते चलते अदिति की नजर एक ठेले पर पड़ी, जिस पर ढेर सारी ताजा सब्जियां सजी थीं। हरे भरे टमाटर, चमचमाती भिंडी, ताजा परवल और आलू के ढेर। ठेले के पीछे करीब 30 साल की एक औरत बैठी थी, रेखा। गोरा सा रंग, धूप में झुलसकर थोड़ा सांवला हो गया था, माथे पर पसीने की बूंदें और हाथ लगातार सब्जियों को सही से जमाने में लगे हुए। अदिति ठेले के पास जाकर मुस्कुराई। बहन, टमाटर कितने के दे रही हो? रेखा ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। 60 रुपए किलो दीदी, आज मंडी में रेट थोड़ा बढ़ गया है। अभी दोनों की बात शुरू ही हुई थी कि अचानक पीछे से एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं, आंखों में जल्दी का डर। मम्मी, मम्मी, मुझे स्कूल छोड़ दो, लेट हो रहा है, नहीं तो मास्टर जी फिर डांटेंगे। उसने रेखा के पेट से लिपटते हुए जैसे अपनी दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी सुना दी। रेखा ने सब्जियों से नजर हटाकर बेटे की तरफ देखा। बेटा, जरा रुक, पहले इनको सब्जी दे दूं, फिर चलेंगे। लेकिन बच्चा जिद में था। नहीं मम्मी, अभी चलो, बहुत देर हो गई है। ये देख अदिति का दिल जैसे पिघल गया। उन्होंने हल्के से कहा, अरे, आप बच्चे को छोड़ आइए, ठेला मैं देख लूंगी। रेखा थोड़ी हिचकिचाई। शायद मन में सवाल था कि ये अनजानी औरत क्या वाकई ठेला संभाल पाएगी, लेकिन अदिति के भरोसेमंद लहजे ने उसे राहत दी। ठीक है बहन, मैं जल्दी लौट आऊंगी, रेखा ने कहा और बेटे का हाथ पकड़कर तेजी से स्कूल की ओर चली गई। अदिति ठेले पर खड़ी होकर आसपास का नजारा देख रही थी। राहगीरों की नजरें, मोल भाव करते लोग, और वो अलग सी आजादी जो उन्हें अफसर वाली कुर्सी पर बैठकर कभी महसूस नहीं होती थी। तभी दूर से एक मोटरसाइकिल की घर्र घर्र की आवाज आई। बाइक सीधा ठेले के सामने आकर रुकी। उस पर बैठा था लंबा चौड़ा, घनी मूंछों वाला एक आदमी, इंस्पेक्टर करण सिंह। उसके चेहरे पर रौब, चाल में ऐंठ और आंखों में वो घमंड जो अक्सर छोटी कुर्सी पर बैठे लोग भी बड़ा बनकर दिखाने की कोशिश में रखते हैं। करण ने ठेले पर खड़ी अदिति को ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसा। अरे, तू कब से सब्जी बेचने लगी? यहां तो एक औरत हुआ करती थी, वो कहां गई? अदिति कुछ बोल पाती, तभी पीछे से रेखा लौट आई। करण को देखते ही रेखा के चेहरे से जैसे सारा रंग उतर गया। उसने सिर हिलाकर कहा, क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो मन हो ले लीजिए। करण ने हुक्म चलाते हुए कहा, आधा किलो टमाटर दे, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल भी देना। रेखा ने जल्दी जल्दी सब्जियां तौलकर बैग में डाल दी। करण ने एक भी पैसा नहीं दिया, बस बाइक स्टार्ट की और चला गया, पीछे बस धुएं की गंध छोड़ते हुए। अदिति ने हैरानी से पूछा, बहन, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? रेखा की आंखों में मजबूरी साफ दिख रही थी। क्या कहूं बहन, ये रोज ऐसे ही ले जाता है, बोलती हूं तो धमकाता है, मुझसे पैसे लेगी तो ठेला उठवा दूंगा। अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा, बच्चे क्या खाएंगे, इसलिए चुपचाप दे देती हूं। अदिति का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आवाज में एक ठंडा लेकिन साफ इरादा था। अब ऐसा नहीं होगा, कल ठेले पर आप नहीं, मैं रहूंगी और देखूंगी कि वो पैसे देता है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह गांव की गलियों में धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी। मुर्गे की बांग, चूल्हों का धुआं और ताजा बनी चाय की खुशबू हर तरफ फैली थी। लेकिन आज अदिति चौहान का मन कुछ और ही तैयारी में था। वो अपनी अफसर वाली पहचान को बिल्कुल मिटा चुकी थीं। चेहरे पर न मेकअप, न कोई आभूषण, बस एक साधारण सी कॉटन की साड़ी,
हल्के भूरे रंग की। सिर पर पल्लू इस तरह खींचा था कि कोई पहचान भी न पाए। हाथों में हल्की सी महक वाला सब्जियों का रस लगा था और पैरों में पुरानी चप्पल। सुबह की ठंडी हवा में उन्होंने ठेले पर सारी सब्जियां अच्छी तरह से सजा दी। एक तरफ चमचमाते टमाटर, दूसरी तरफ हरी भरी भिंडी, बीच में आलू और प्याज का ढेर, ऊपर ताजा धनिया और मिर्च का गुच्छा। बाजार में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी। तभी दूर से एक बाइक की घर्र घर्र आवाज सुनाई दी। काले रंग की मोटरसाइकिल जिस पर बैठा था वही रौबदार इंस्पेक्टर करण सिंह। चेहरे पर पहले जैसी ऐंठ, आंखों में वही घमंड और होंठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान। बाइक रोकते ही उसने अदिति को ऊपर से नीचे तक घूरा और पूछा, क्या बात है आज फिर तुम? वो औरत कहाँ है जो यहां बैठती थी? उसकी क्या लगती हो? अदिति ने शांत लेकिन ठोस लहजे में कहा, मैं उसकी बहन हूं। करण की मुस्कान एकदम बदल गई। अब वो और भी घिनौनी हो गई। अच्छा, तो बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम। चलो, 1 किलो टमाटर, थोड़ा धनिया और मिर्च दे दो। अदिति ने बिना कोई जवाब दिए सब्जियां तौलनी शुरू की। उनके हाथ तेज थे, लेकिन आंखों में गुस्से की एक परत थी जो पल्लू के पीछे छिपी हुई थी। करण ने बैग उठाया और बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि अदिति ने साफ आवाज में कहा, रुकिए, पहले पैसे दीजिए। करण की भौहें सिकुड़ गईं। कौन से पैसे? रोज फ्री में लेता हूं। अपनी बहन से पूछ लेना। ज्यादा जुबान मत चलाओ। अदिति का स्वर अब और सख्त हो गया। हम ये सब्जियां खरीद कर लाते हैं। फ्री में देने से हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे लोग हमारे पेट पर लात मारते हैं। इतना सुनते ही करण के चेहरे पर क्रोध उतर आया। उसकी आंखें लाल हो गईं, जबड़े भींच गए। एक पल में उसने हाथ उठाकर अदिति के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। अदिति लड़खड़ाई। ठेले का एक कोना हिल गया। टमाटर नीचे लुढ़क गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। आंखों में अब डर नहीं था, बस एक ठंडी आग जल रही थी। आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है इंस्पेक्टर साहब। इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। करण ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, अरे तेरी इतनी औकात! मैं इस थाने का इंस्पेक्टर हूं। तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। ज्यादा जुबान चलाई तो सीधे जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर उसने बाइक का हैंडल घुमाया, जोर से एक्सीलेटर घुमाया और धुएं का गुब्बार छोड़ते हुए बाजार से निकल गया। अदिति वहीं खड़ी रहीं। चेहरा हल्का लाल पड़ चुका था, लेकिन दिल में संयम और इरादे दोनों पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। करण सिंह के जाने के बाद भी अदिति का चेहरा जल रहा था, लेकिन गुस्से से नहीं, इरादे की गर्मी से। उन्होंने मोबाइल निकाला और तुरंत रेखा को फोन लगाया। रेखा, तुम अभी ठेले पर पहुंचो, मैं थोड़ी देर में लौटूंगी। रेखा ने हड़बड़ी में पूछा, दीदी सब ठीक तो है ना? तुम आओ, फिर बताती हूं। अदिति ने फोन कट कर दिया। कुछ ही मिनटों में रेखा ठेले पर आ गई। अदिति ने बस इतना कहा, तुम यहां रहो, मैं एक काम से जा रही हूं। वो घर लौटी, ठंडे पानी से चेहरा धोया, पल्लू हटाया और सादा लेकिन साफ सुथरा पीले रंग का सलवार सूट पहन लिया। बाल हल्के से पीछे बांधे, आंखों में अब ठंडा लेकिन साफ गुस्सा था। वो अब अफसर के रूप में नहीं, बल्कि एक आम औरत के रूप में थाने जाने वाली थीं। गांव की गलियों से होते हुए जब वो थाने के दरवाजे तक पहुंची, तो वहां वही घिसा पिटा नजारा था। एक टूटी सी चारपाई पर आधा सोया सिपाही, दरवाजे के पास पान की थूक से सना हुआ कोना और अंदर से आती चाय समोसे की खुशबू। अंदर डेस्क पर एक हवलदार बैठा था, तोंद निकली हुई, बटन आधे खुले और पसीने से चिपचिपा चेहरा। अदिति ने सीधा कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर कहाँ हैं? एसएचओ से मिलना है। हवलदार ने बिना आंख उठाए बेतकल्लुफी से जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब घर गए हैं, एसएचओ भी बाहर गए हैं। बैठो, आएंगे तो देख लेना। अदिति ने इधर उधर नजर दौड़ाई। थाने की दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर, एक कोने में बंद अलमारी और ऊपर टेढ़ा सा पंखा जो ज्यादा आवाज कर रहा था, हवा कम दे रहा था। करीब 10 मिनट बाद दरवाजा धड़ाम से खुला और अंदर आया एसएचओ प्रदीप सिंह। मोटा शरीर, लाल सूजे हुए चेहरे पर नशे की हल्की छाप, चाल में अकड़ और आंखों में एक खतरनाक सी लापरवाही। उसने अदिति को देखा और कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आई हो? अदिति ने सीधे स्वर में कहा,
मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। प्रदीप सिंह के होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। रिपोर्ट? खर्चा पानी लाई हो? यहां रिपोर्ट के 10-20 हजार लगते हैं। अदिति की भौं तन गई, स्वर अब और ठंडा हो गया। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क नहीं होता, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? प्रदीप ने कुर्सी पर धंसते हुए कहा, मुफ्त में कुछ नहीं होता यहां। अगर नहीं दोगी तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अदिति ने अपने बैग से 10,000 रुपए के नोटों का निकाला, धीरे से डेस्क पर रखते हुए बोली, ये लो, अब लिखो। प्रदीप ने पहले नोट की तरफ घूरा, फिर अदिति की आंखों में देखा। उसे जैसे पहली बार महसूस हुआ कि सामने वाली औरत उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। अदिति ने शिकायत दर्ज कराई, इंस्पेक्टर करण सिंह के खिलाफ, महिला पर हाथ उठाने और पैसे न देने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए। जैसे ही प्रदीप ने नाम सुना, उसके चेहरे का रंग उतर गया। वो हमारे सीनियर हैं, थोड़ा बहुत चलता है, इसमें गलत क्या है? अदिति ने बिना बहस किए बस हल्की मुस्कान दी, वो मुस्कान जिसमें आने वाले तूफान का इशारा था। फिर धीरे धीरे थाने से निकल गईं। थाने के बाहर धूप तेज हो चुकी थी, लेकिन अदिति के मन में जो योजना आकार ले रही थी वह धूप से भी ज्यादा गर्म थी। अगली सुबह की धूप कुछ और ही चमक रही थी, जैसे हवा में कोई बदलाव होने वाला हो। थाने के बाहर गाड़ियों की आवाज सुनकर सिपाही इधर उधर देखने लगे। मुख्य दरवाजे के सामने एक चमचमाती सफेद सरकारी एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी पर लाल बत्ती, आगे पीछे 2 और गाड़ियां और साथ में 4 सशस्त्र गार्ड। दरवाजा खुला और बाहर उतरी वही महिला जिन्हें कल तक सब एक साधारण गांव की औरत समझ रहे थे, अदिति चौहान। लेकिन आज उनका रूप बिल्कुल अलग था। कड़क इस्त्री किया हुआ अफसर वाला सूट, सीने पर सरकारी बैज और चेहरे पर वह ठंडा आत्मविश्वास जो केवल मेहनत की ताकत के पास होता है। थाने का माहौल एक पल में बदल गया। जो सिपाही अभी तक आराम से बैठे थे वे तुरंत खड़े हो गए। अंदर अफरा तफरी मच गई। कौन आ गया? डीएम साहिबा हैं क्या? जैसी फुसफुसाहट हर तरफ फैल गई। अदिति ने बिना किसी को देखे सीधा थाने के मुख्य कमरे में कदम रखा। वहां कुर्सी पर बैठे थे इंस्पेक्टर करण सिंह और एसएचओ प्रदीप सिंह। दोनों चाय के कप हाथ में लिए आराम से बातें कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अदिति को अंदर आते देखा, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। करण का कप हाथ से लगभग छूटने वाला था, जबकि प्रदीप की सांस जैसे अटक गई। करण ने हकलाते हुए कहा, आप कौन हैं? अदिति ने बिना एक पल गंवाए अपना सरकारी आईडी कार्ड डेस्क पर रख दिया। मैं इस जिले की डीएम अदिति चौहान हूं। दोनों के चेहरों पर अब साफ डर उतर आया था। कमरे में खामोशी फैल गई, सिर्फ पंखे की आवाज सुनाई दे रही थी। अदिति का स्वर अब और तेज, लेकिन बिल्कुल संयमित था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहां गरीबों को कैसे धमकाया और लूटा जाता है। एक महिला पर हाथ उठाना, उससे जबरदस्ती सब्जियां लेना और फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के नाम पर रिश्वत मांगना, ये सब कल यहीं हुआ है। करण ने नजरें झुका लीं, जबकि प्रदीप पसीना पोंछने लगा। अदिति ने गार्ड्स की तरफ इशारा किया, आज से तुम दोनों सस्पेंड हो, अभी और यहीं से, और विभागीय जांच तुरंत शुरू होगी। अदिति के आदेश के बाद कमरे में कुछ पलों के लिए गहरी चुप्पी छा गई। करण सिंह और प्रदीप सिंह दोनों की सांसें तेज हो चुकी थीं। गार्ड्स उनकी वर्दी से बैज और हथियार उतार रहे थे और उनकी आंखों में अब न घमंड था न रौब, सिर्फ डर। अचानक करण ने कुर्सी से उठकर अदिति के सामने आकर हाथ जोड़ दिए। मैडम, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। प्रदीप भी तुरंत आगे बढ़ आया और लगभग पैरों में गिरते हुए बोला, एक आखिरी मौका दे दीजिए मैडम, हम बदल जाएंगे, कसम खाते हैं। थाने का पूरा स्टाफ इस नज़ारे को देख रहा था। कल तक जो इंस्पेक्टर और एसएचओ किसी की सुनते नहीं थे, आज वही अपनी वर्दी बचाने के लिए भीख मांग रहे थे। अदिति ने कुछ पल उनकी तरफ देखा। चेहरे पर सख्ती बरकरार थी, लेकिन आंखों में हल्की सी सोच उतर आई। ठीक है, लेकिन यह आखिरी मौका है। अगर फिर किसी गरीब पर अन्याय हुआ तो सीधे जेल भेजूंगी, कोई चेतावनी नहीं मिलेगी। दोनों ने सिर हिला लिया। उस दिन के बाद पूरे थाने का माहौल जैसे बदल गया। न रिश्वत, न गालियां, न धमकी। अब हर शिकायत दर्ज होने लगी और लोग थाने में बिना डर के आने लगे। रेखा का भी चेहरा बदल गया था। अब वो ठेले पर मुस्कान के साथ बैठती, ग्राहकों से हंस हंस कर बात करती।
अब उसे सुबह सुबह डर नहीं लगता था कि कोई वर्दी वाला आएगा और बिना पैसे सब्जी उठा ले जाएगा। बाजार में लोग अक्सर कहते, अरे अब तो थाना भी सुधर गया है, अदिति मैडम ने कमाल कर दिया। अदिति ने साबित कर दिया था कि अगर इरादा साफ हो तो अकेला इंसान भी पूरे सिस्टम में बदलाव ला सकता है। ताकत कुर्सी में नहीं, इंसान की हिम्मत और ईमानदारी में होती है। और इस तरह एक साधारण सा ठेला, एक गरीब औरत की मजबूरी और एक अफसर की हिम्मत ने पूरे जिले में एक नई मिसाल कायम कर दी।